डाउट। हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन स्कोर 600 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जाम बाय 2 मंथ रिवीजन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई 600 प्लस इज इम्पोर्टेंट। पहली बात तो वी ऑल नो कि एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो एक बहुत अच्छी रैंक चाहिए, और हमें पता है नीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम 600 प्लस, इवन अगर हम 580 590 भी स्कोर कर लेते हैं तो भी हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो इसलिए 600 प्लस टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब 600 प्लस लाने के लिए हमें पढ़ना किस तरीके से, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इवन तो हमारे पास में अभी 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे 8-10 दिन हमारे एग्जाम से पहले की कुछ टेंशन में या इधर उधर निकल जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 महीने ही हमारे पास में। तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहें ताकि हम पढ़ पाए। सेकंड, हम पढ़ें। पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। रेगुलर स्टडीज टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब इस समय पे दिन के 10 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे तो समवेयर हम अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान करें। तो एटलीस्ट 10 घंटे की पढ़ाई का तो टारगेट हमें लेके चलना चाहिए। साथ ही साथ फोकस के साथ पढ़ना है। जैसे मान लो कि मैंने ऑब्वियसली 10 घंटे ही बोल रहा हूँ, कई बच्चे ऑब्वियसली इस टाइम पे 12 to 14 आवर्स भी पढ़ रहे होंगे। तो आप भले ही 10 घंटे पढ़े, लेकिन वो 10 घंटे फोकस से पढ़े। जब आपका पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़िए। आपको मैच देखना है मैच देखिए, आपको गेम्स खेलने हैं गेम्स खेलिए, जो करना है करिए। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप प्रॉपर फोकस से पढ़िए। और सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बच्चे होते हैं कि बस पढ़ रहे हैं, नहीं। उस तरीके से पढ़िए जिससे नीट में ज्यादा मार्क्स आएंगे। वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी कि क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये सब तो आपको पता ही है कि 3 सेक्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इनमें टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 90 बायोलॉजी, 45 केमिस्ट्री एंड 45 फिजिक्स के हैं। तो अगर हमें 600 प्लस टारगेट करना है, या मैं कहूं कि अगर हमें ओनली 600 भी टारगेट करना है, तो हमें उसके लिए 150 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। मींस स्टिल हमारे पास में 180 में से 30 क्वेश्चंस छोड़ने का ऑप्शन है, और यही हमारे पास में सबसे बड़ी यूएसपी है। तो अगर हम सिर्फ 600 टारगेट कर रहे हैं, देखिए मेरी बात मानिए तो सिर्फ 600 टारगेट करके चलिए इस समय पे। ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, कम आए तो बुरा नहीं लगेगा उस केस में। लेकिन हमें 580 590 तो करने ही करने हैं। तो अब अगर हमें 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो हमें वो कहाँ पे छोड़ने हैं? तो देखो, बायोलॉजी हम सबको पता है कि सबसे इजीएस्ट सेक्शन जो आता है नीट के पेपर में वो बायोलॉजी आता है, बिकॉज इसमें याद करना है, न्यूमेरिकली कैलकुलेशन और वो सब नहीं है। तो बायोलॉजी में हमें कम से कम 80 to 85 क्वेश्चंस का टारगेट लेना है। किस तरीके से हम वो करेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं फिर बता दूंगा। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस में से कम 35 से लेकर के 40 के बीच का टारगेट रखना चाहिए। प्रोबेबली बच्चे 35 से 40 ही कर पाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। फिजिक्स में आई नो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो इसमें मैं 30 का मार्जिन लेके चलता हूँ। ज्यादा आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आप फिजिक्स में ज्यादा कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप थोड़े कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बायोलॉजी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बायोलॉजी में 80-85 से अगर हम कम कर रहे हैं तो समवेयर हमारी प्रिपरेशन में कमी है, बिकॉज ये इजीली स्कोरेबल सेक्शन है। अब अगर बायोलॉजी आप देखेंगे कि इसका वेटेज भी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरिजन में डबल है। तो अब जो हमने 10 आवर्स आपको प्रिपरेशन की बात करी है, तो उसमें आप कम से कम 4.5 आवर आपको डेली बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए देना होगा। इसके दो रीजन है। एक तो इसका वेटेज डबल है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, और इसमें मार्क्स लाना इसको इजी है। अगर आप किसी भी टॉपर बच्चे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने बायोलॉजी के 360 में से 332 मार्क्स स्कोर करे हैं, 340 मार्क्स स्कोर करे हैं। मतलब इतना इजीली इसमें बच्चे स्कोर कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बायोलॉजी किसी भी केस में, चाहे आपके पास टाइम कम है ज्यादा है, बायोलॉजी सबसे पहले करनी है। उसके बाद बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज अगर आप पेपर देखेंगे 45 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन हमारे पास में इजी मॉडरेट लेवल के होते हैं। 5 to 7 क्वेश्चंस हमारे पास में डिफिकल्ट होते हैं, और बाकी 10 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास में मॉडरेट होते हैं। तो ये जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को करने में दिक्कत आती है। तो यही हम बोल भी रहे हैं कि अरे इन पे क्यों टाइम वेस्ट करना है, हम तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन है 35 से 40 उन्हें करेंगे बस। फिजिक्स, अगर फिजिक्स की हम बात करें तो अराउंड आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, और मतलब मॉडरेट सेक्शन इसमें ज्यादा हो जाता है, और 5 से 7 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आइडियल केस में कम से कम 30 क्वेश्चन हमें करने की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी फिजिक्स अच्छी है, मतलब और जो अच्छी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
उसके केस में हम इसे 35 क्वेश्चंस तक ले जा सकते हैं। और अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स होता है, बिकॉज बहुत ही कम बच्चों को फिजिक्स आता है। तो उस केस में जिसने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। कैसे प्रिपेयर करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए इस समय पे जो बच्चे अभी बोर्ड्स में होंगे उनको बहुत अच्छा एक प्लस चीज है कि आप ऑलरेडी एनसीईआरटी की बायोलॉजी अभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी। और लेकिन जो बच्चे अभी ड्रॉपर हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आपको एक बार एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी बचे हुए 2 महीने में। अगर आपके टीचर ने आपको एनसीईआरटी सेंट्रिक नोट्स बनवा रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज एनसीईआरटी एक बार आप जरूर पढ़िए। बायोलॉजी के केस में अगर मैं बात करूँ तो आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से उठ के आता है। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हर पेपर में 68 से 72 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पास में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से या फिर पुराने ईयर के पेपर के थोड़े से सेम डिट्टो टाइप के जाते हैं। और फिर हमारे बच्चे भी जो 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं जिसमें आपको हाई लेवल थिंकिंग चाहिए होती है। तो जैसा हमने पहले ही बात करी, अगर ये 5 से 7 क्वेश्चन हमें नहीं भी आए तो भी हमारे 80 से 82 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और उतना ही हमें चाहिए। हम 320 प्लस टारगेट करके चल रहे हैं और वो हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको करना क्या है, एनसीईआरटी करनी है। अभी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है एग्जाम से जो रिपीट हो कहते हैं उसके लिए करना है प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। वो कहाँ कहाँ के करने हैं, देखिए नीट का करना है, ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट जो एआईपीएमटी होता था और एम्स, इसके केवल 5 से 7 ईयर के अगर आप इतने कर लेते हो तो इनफ है। 5 से 7 ईयर इनफ है। अगर समय ज्यादा है तो 10 ईयर्स तक कर लो, बहुत अच्छी चीज है। मतलब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा टाइम लेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें 4.5 आवर देना है बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें यहाँ पे 3 सेक्शन आ जाते हैं हमारे पास में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये एक अलग बॉक्स में है और फिजिकल एक अलग बॉक्स में है। देखिए फिजिकल के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लाइन टू लाइन याद नहीं है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब एक चीज, साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। इसका रीजन ये है कि जैसे जब आप एग्जाम से पहले लास्ट में रिवाइज करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपको अगर कहीं आपने लिख नहीं रखी होंगी तो आपको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज उनको कहीं ना कहीं लिखते रहिए। कीवर्ड सेंट्रिक नोट्स बनाइए, मीन जो मेन चीजें वो बनाइए। जैसे ऐसा मत करिएगा जैसे आपके पास अगर 50 पेज का आपने कोई एक चैप्टर के नोट्स हैं तो आपने उसके 25 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। इस 50 वाले को 5 पेज में कंप्लीट कर देना है ताकि जब आप रिवाइज करो तो बहुत क्विकली हो जाए। मतलब ऐसा ना लाइटनिंग फास्ट वाली चीज हमें यहाँ पे चाहिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको कोई एक बुक चाहिए होगी। जनरली मैं बच्चों को पी बहादुर सजेस्ट करता हूँ नीट के लिए स्पेशली, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो खास तौर से उसमें कुछ मतलब जो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो नीट सेंट्रिक लेवल ही है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पी बहादुर करें, या फिर मार्केट में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए आपके पास में ना कंप्लीट डोज इन 30 डेज, कंप्लीट डोज इन 30 डेज करके कुछ बुक्स चलती हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। उनमें केमिस्ट्री के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही इसी के साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कुछ नए क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे भी करना है। किसका करना है प्रीवियस ईयर पेपर? 5 से 7 साल का। अगर बहुत टाइम है तो 10 साल का कर लेना, क्योंकि कई बच्चे होंगे जो बोलेंगे अरे सर मैं 2-3 बार तो रिवाइज कर चुका हूँ, अब क्या करूँ? तो आप 5-10 साल तक के पेपर इसके भी रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स में एनसीईआरटी ऐसा पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ 1-2 चैप्टर है जिनमें फायदा आता है। बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि आप इन दोनों बुक में से या तो एचसी वर्मा और डीसी पांडे में से कुछ इनकी जो पहली एक्सरसाइज होती है ना जो बेसिक वाली वो कर लीजिए। जैसे एचसी वर्मा में तो बेसिक वाली नहीं होती है, सारा एक पूरा सेक्शन ही होता है, तो एचसी वर्मा इस समय पे मत करिएगा, ज्यादा बेटर है। डीसी पांडे की जो आपकी पहली जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो जरूर करिएगा। या फिर जैसा मैंने आपको बताया मंथली डोजेस आती हैं, क्या बोलते हैं कई कई पब्लिकेशंस की, तो आप वो जो मंथली डोजेस होती हैं आप उनको उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि जो मंथली डोसेज होती हैं वो काफी अच्छी बनाई जाती हैं। इन केस आपके पास अगर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, अगर आपके पास आप किसी कोचिंग करिए तो जो आपकी कोचिंग की डीपीपी मिलती है आप बस उन्हें रिवाइज कर लीजिए, या फिर आपकी जो शीट की जो पहली एक्सरसाइज 1 होती है उसे रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स में चैप्टर टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मेन रीजन ये है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। तो अगर आप जैसे जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आज एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो आज नहीं 1 या 2 दिन बाद उसका चैप्टर टेस्ट दीजिए। इससे 2 चीज होंगी, एक तो आपको पता चलेगा कि आपको अभी भी वो याद या नहीं है, और आपका उसका रिवीजन भी हो जाएगा। फिजिक्स में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, नीट,
एम्स, AIPMT, जितने भी आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मिले उनके 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कर लेना। इसके दो रीजन है, थोड़े से रिलेटिवली कॉपीड क्वेश्चन आते हैं नीट में ज्यादा, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली रियलिटी है ये, फिजिक्स में सेम पैटर्न के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको वहां पे जो है वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चन करना, अदरवाइज मार्केट में 30 ईयर क्वेश्चन ऑफ एम्स एंड AIPMT की एक बुक आती है, आप वो भी लेकर के कर सकते हैं। अच्छी बात ये होती है कि उसमें बाद में सॉल्यूशन भी होते हैं, तो आपको अगर नहीं आया तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। बस इतना करना है, लेकिन ध्यान रखना, मैंने जैसा पहले बोला, बायोलॉजी इज गॉडफादर फॉर नीट एग्जाम। अगर आपने इसमें अच्छा नहीं किया तो अच्छी रैंक नहीं आ सकती है, तो कम से कम 80 से 85 क्वेश्चंस इसमें सही होने बहुत जरूरी है अगर हम 600 प्लस टारगेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कम रह जाते हैं तो फिर फिजिक्स में बढ़ा लेना, जो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है बच्चों के लिए। तो अगर हम फिजिक्स में 35 से 40 तक पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम 70 से 75 भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो मुश्किल दिखता है मुझे। इसलिए बायोलॉजी, और पढ़ना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी, तो इसलिए बायोलॉजी को 4.5 आवर देना है। हमारे पास 3 आवर्स हमें किसे देने, केमिस्ट्री को, और बचा हुआ टाइम कितना है हमारे पास, सॉरी 2, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, 3 आवर हमें देना है फिजिक्स को एंड 2.5 आवर हमें देना है केमिस्ट्री को डेली। अब ये 10 घंटे के लिए ऑब्वियसली अगर कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो एक एक घंटा केमिस्ट्री और फिजिक्स में बढ़ा के, या आधा आधा घंटा बढ़ा के कुछ बायोलॉजी में बढ़ा लेना, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो हम इजीली कितना स्कोर कर सकते हैं, 600 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर प्रिपरेशन अच्छी रही तो हम 600 प्लस पे भी जा सकते हैं। तो होपफुली ये आपको काफी अच्छा आइडिया देगी कि किस तरीके से अब आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाकी कोई सजेशन, कोई भी बात अगर आप हमें से शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं।